To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। अभी के क्लास में मेरे द्वारा प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं की जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत नदियों का देश है और नदी का महत्व हमारे देश में बहुत है। नदी किसी भी देश की जीवन रेखा होती है, लाइफलाइन होती है। नदियों का पानी का उपयोग तमाम प्रकार के कार्यों में किया जाता है। सिंचाई से लेकर के औद्योगिक गतिविधियों, परिवहन तंत्र में इन तमाम नदियों का जल का उपयोग किया जाता है। इस तरह से घरेलू कार्य से लेकर के आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने में नदियों का पानी का उपयोग किया जाता है। इसलिए नदी किसी भी देश का जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कही जाती है। इस तरह से भारत से निकलने वाली या भारत में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण नदियों को दो भागों में बांटा गया था। हिमालय से निकलने वाली नदियां एवं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियों की विशेषताओं का जानकारी या उल्लेख पिछले क्लास में आपके सामने कर दिया गया था। वैसे तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, यह तीन नदी सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण नदी होती है। उसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार से भी बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन इन नदियों में क्या विशेषता है? हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या विशेषता है? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की क्या विशेषता है? इनकी जानकारी पूर्व के क्लास में आपके सामने दी जा चुकी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जहां लंबी होती है, वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार से अनेक प्रकार की नदियां निकलती है, जिसमें नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदी है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का सबसे मुख्य जल विभाजक, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा जो मुख्य जल विभाजक है वह पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय यह जो आप देख रहे हैं, यह जो सारा जो हिस्सा है, यह जो सारा क्षेत्र को देख रहे हैं, भूभाग को देख रहे हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। यह पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के निकट है, अर्थात पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। अर्थात महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक का आप यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और यह पश्चिमी घाट सबसे बड़ा भारत का प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा जल विभाजक है। और यह पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के किनारे उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। तो यह भाग जो आप देख रहे हैं, यह पश्चिमी घाट का है और यह पश्चिमी तट के समीप है। और यह भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है। पश्चिमी तट ज्यादा विस्तृत चौड़ा नहीं है, क्योंकि यह संकीर्ण है। और संकीर्ण होने के कारण, पश्चिमी तट संकीर्ण होने के कारण यहाँ से निकलने वाली तमाम नदियों की लंबाई ज्यादा नहीं है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां छोटी होती है, मौसमी नदी होती है, इसमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। वर्षा के मौसम में इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, बारिश का मौसम समाप्त होता है, इन नदियों में जल की मात्रा भी कम जाती है एवं जल की धारा का बहाव भी कम हो जाता है। तो वैसे तो पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन केवल दो नदी, नर्मदा और तापी को छोड़ करके सारी नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा और तापी दो ऐसी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकल करके या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर करके
अरब सागर में गिरती है। इस तरह से पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन इन सारी नदियां जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन मात्र 2 नर्मदा एवं तापी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरने के कारण यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वारान्मुख का निर्माण करती है। ज्वारान्मुख अर्थात नर्मदा तापी अपने जो है प्रवाहित इलाके में अपने साथ थोड़ी बहुत मात्रा में जो गाद लाती है वह अरब सागर में गिरने से पहले यहाँ जमा करती है। लेकिन अरब सागर से जो ज्वार भाटा आता है वह इस गाद को लेकर के दूर समुद्र में चला जाता है, तो यह भाग में कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ खाली रहता है। तो यह प्रक्रिया जो है ज्वारान्मुख कहलाता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो तमाम नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि यह भारी मात्रा में गाद को लाती है। यहाँ पर इनके जो प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए यह तमाम नदियां जो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जो है यह डेल्टा का निर्माण करती है। इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार से बहुत सारी नदियां निकलती है और इन नदियों की जो है अलग अलग विशेषताएं हैं। पहला जो प्रमुख जो नदी के रूप में जो हम अभी आपके सामने इसका उल्लेख करेंगे वह जो है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा जो है द्रोणी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के समीप से होती है। इस तरह से नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके आगे बढ़ती हुई पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हुई यह जो है समुद्र में मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यह एक भ्रंश घाटी की नदी है। यह पश्चिम की ओर जो है आगे बढ़ते हुए समुद्र में गिरती है। समुद्र में गिरने के दरमियान या अपने उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र में जाने के क्रम में यह कई प्रकार के जो है दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है। गहरी घाटी एवं गॉर्ज का जो है निर्माण करती है। खास करके जबलपुर के पास जब यह संगमरमर शैल से गुजरती है तो यह गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है, जहां इसकी ढाल बहुत जो है तीव्र हो जाती है। ढाल तीव्र होने के कारण यहाँ पर यह जो है धुआंधार प्रपात का भी निर्माण करती है। इस तरह से नर्मदा की कई छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, कई छोटी छोटी धाराएं हैं। इन छोटी छोटी जो नदियां हैं वह जाली नुमा जो है अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, क्योंकि यह छोटी छोटी धाराएं या छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं वह मुख्य नदी से जो है समकोण पर मिलती है। मुख्य नदी से जो है समकोण पर जो है मिलती है। इस तरह से जो है यह जाली नुमा जो है अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप का जो है निर्माण करती है। इस तरह से नर्मदा द्रोणी का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश एवं गुजरात का जो है क्षेत्र है। दूसरी जो नदी है, दूसरी जो द्रोणी है वह जो है तापी द्रोणी है। तापी का भी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से निकलती है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है और यह सतपुड़ा की श्रृंखला बैतूल जिले में है। तो हम कह सकते हैं कि तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। इसकी भी विशेषता नर्मदा नदी की तरह है, यह भी भ्रंश नदी है और इसकी भी दिशा जो है यह पश्चिम की ही ओर है। इस तरह से तापी नदी भी पश्चिम दिशा की ओर जो है यह अपना मार्ग बनाती है और यह भी एक जो है भ्रंश घाटी की नदी है।
तापी की जो है कई सहायक नदी है, साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश है, भारतपुजा और पेरियार केरल राज्य से उद्गम करती है। तो इस तरह से तापी नदी भी जो है नर्मदा नदी की जो है विशेषताओं वाली नदी है और यह भी जो है जलमुख का निर्माण करती है। साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार इनकी सहायक नदियां हैं। और नर्मदा द्रोणी का जो अफवाह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह जो है गोदावरी द्रोणी। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महत्वपूर्ण एवं लंबी होने के कारण इस गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के भी नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में गंगा का महत्व जितना है वहीं दक्षिण भारत में जो है गोदावरी नदी का ही जो है उतना ही महत्व है। यह गोदावरी नदी का अफवाह जो द्रोणी है वह लंबी लगभग जो है 1500 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है और 1500 किलोमीटर का लगभग जो है 50% जो है अफवाह यह केवल जो है महाराष्ट्र में करती है। इस तरह से गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह पश्चिमी घाट अर्थात महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के नासिक जिले के समीप से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले के समीप से निकलती है और इस तरह से यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में यह अपना अफवाह द्रोणी बनाती हुई अंत में यह जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इसकी कई सहायक नदियां भी है, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, वेनगंगा, पेनगंगा। इस तरह से जो है इसकी कई जो है महत्वपूर्ण जो है नदियां हैं। इस तरह से गोदावरी नदी कई सहायक नदियों के साथ जो है यह आगे बढ़ती हुई जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली जो द्रोणी जो है वह महानदी की है। अगली जो द्रोणी है वह महानदी द्रोणी है। महानदी प्रायद्वीपीय पठार का भी एक महत्वपूर्ण नदी है। महानदी की लंबाई जो है 860 जो है किलोमीटर है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जो है उच्च पठारी भूभागों से होती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जो है उच्च भूभागों से होती है। इस तरह से जो है उड़ीसा से होते हुए जो है यह बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। इस तरह से महानदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होते हुए जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकल करके यह बंगाल की खाड़ी में जो है समा जाती है। और यह चिल्का झील जैसे एक बहुत ही विलक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आकृति का निर्माण करती है। खारे पानी का झील का निर्माण करती है जो चिल्का झील कहलाता है। यह भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थित है। इस तरह से जो है महानदी द्रोणी जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में जो है प्रवेश कर जाती है। अगली जो द्रोणी है वह कृष्णा की है। कृष्णा द्रोणी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से जो है कृष्णा नदी
उद्गम करती है। और इस तरह से कृष्णा नदी की जो अपवाह जो तंत्र है वह जो है 1400 किलोमीटर है। इस तरह से जो है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस कृष्णा नदी के जो द्रोणी जो अपवाह क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। इसकी कई जो है सहायक नदियां हैं, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एवं भीमा जैसी सहायक नदियां के साथ यह आगे बढ़ते हुए अंत में जो है यह बंगाल की खाड़ी में जो है यह प्रवेश कर जाती है। सबसे अंतिम जो द्रोणी है वह कावेरी द्रोणी है। कावेरी नदी का भी उद्गम जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से यह नदी निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में यह बंगाल की खाड़ी में जो है प्रवेश कर जाती है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वह 760 किलोमीटर लंबी है। इस तरह से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में यह जो है अपना अपवाह द्रोणी को बनाती हुई जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। कावेरी की भी जो है कई सहायक नदियां हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, कामनी, यह जो है कावेरी की महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियां हैं। वैसे तो कावेरी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम शिव समुद्रम है, अर्थात कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाया गया है जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह जोग एवं गरसोपा जलप्रपात कहलाता है। जोग या गरसोपा जलप्रपात कहलाता है और यह कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। इस तरह से कावेरी भारत की दूसरी बड़ी प्रपात शिव समुद्रम का निर्माण करती है और यहाँ से जो विद्युत निर्माण होता है वह मैसूर, बंगलोर एवं कोलार क्षेत्र में जो है यह आपको विद्युत की आपूर्ति शिव समुद्रम से जो है बनी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल जो है इन क्षेत्रों में जो है किया जाता है। इस तरह से इन नदियों के अलावा भी कई नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। जैसे दामोदर नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी एवं स्वर्ण रेखा नदी। यह दामोदर नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी यह जो है पश्चिमी घाट से निकलती है और अंत में जो है यह आपका बंगाल की खाड़ी में ही जो है यह समा जाती है। इस तरह से जो है आज के इस क्लास में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण द्रोणी की विशेषताओं का जो है उल्लेख किया गया है, जानकारी दी गई है। गृह कार्य के रूप में जो है आप नोट करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियों की विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में करें। धन्यवाद।